हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। ऑल इन वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ, ये वही कैलेंडर है जिससे हम हमारी डेली लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं। यही कैलेंडर हमारे एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। लाइक डेट्स गिवन होती हैं, डेज पूछ लेते हैं। कितनी भी पुरानी या आने वाली डेट की कैलकुलेशन भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टॉपिक को करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मुझसे पढ़िए और इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल ऑल इन वन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की स्टडी की। इस टॉपिक में हम सीखेंगे नॉर्मल ईयर्स, लीप ईयर्स, सेंचुरी, लीप सेंचुरी, डेज, वीक्स, मंथ्स, डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मल ईयर जो होता है वो क्या होता है, उसमें कितने डेज होते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। लीप ईयर्स क्या होता है, उसमें कितने डेज होते हैं और लीप ईयर उसे क्यों बोला जाता है, और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सेंचुरी यानी कि सेंचुरी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, लीप सेंचुरी का मतलब क्या होता है, या फिर कोई भी डे गिवन है हमें और हमें कोई पर्टिकुलर डेट गिवन है और उसके आगे कोई डेट दी गई है, उसका हमें डे पूछ लिया, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट दी गई है उसी का हमसे डे पूछ लिया, या कोई पर्टिकुलर डेट के आगे कुछ दिन बाद का डे पूछ लिया, या पीछे के कुछ दिन बाद का डे पूछ लिया, या कुछ वीक के बाद का पूछ लिया, कुछ मंथ के बाद का। यानी कि दो डेट्स के बीच में कुछ डिफरेंस है और उनमें आपस में रिलेशन पूछ लिया कि ये इस डे को हमारा ये डेट है तो दूसरी जो डेट है उसको हमारा क्या डे होगा। ऐसे शफल करके डेज डेट के क्वेश्चन जो है हम कैसे कर पाएंगे उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। नॉर्मल अगर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस की अगर दो डेट गिवन होगी तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये शायद हमसे सॉल्व हो ही ना पाए या बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको हम मिनट या सेकेंड्स में ही हम इसके जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत इजीली और बिल्कुल करेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ईयर होता है, वर्ष होता है, वो कितने दिन का होता है। नॉर्मल हम क्या मानते हैं, 365 दिन का होता है, या जो फरवरी जब 29 डेज की आती है तब हम 366 दिन का मानते हैं। हमें नॉर्मली इतना ही पता होता है। लेकिन नहीं, अगर हम इसको स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का। और जो लीप ईयर होता है उसमें हमारा ये जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम, नॉर्मल हम क्या करते हैं 365 का मान के चलते हैं, और जो एक्स्ट्रा टाइम होता है इसको जब हम आगे ऐड करते हैं 2 3 4 सालों बाद, 4 साल बाद जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा जब डे एक्स्ट्रा डे हो जाता है पूरा कंप्लीट। नॉर्मल 24 आवर्स का होता है लेकिन यहाँ पे हमारा कम टाइम है तो हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा डे मानते हैं 4 साल बाद। तो वो वाला ईयर क्या होता है हमारा 366 डेज का होता है। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड लगाती है। यानी कि जो ये टाइम है डेट का, ये कैसे है 365 दिन और इतने घंटे का टाइम। ये ऐसे है कि जो पृथ्वी है वो अपना पूरा एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो इतना टाइम लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। इसलिए जो हमारा ईयर है वो पूरा जो हमारा ईयर होता है वो इस टाइम का होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वर्ष को एक उष्ण कटिबंधीय वर्ष, ट्रॉपिकल ईयर कहा जाता है। यानी कि ये जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड वाला जो वर्ष है, इसको जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम क्या स्टडी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्ष, ट्रॉपिकल ईयर्स कहा जाता है। नॉर्मल क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उनमें इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब किसी भी चीज़ को, मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी चीज़ को करने बैठते हैं तो हम जो उसके बेसिक से बेसिक कंसेप्ट्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि कोर्स हमारे लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। यानी कि उसकी बेसिक चीज़ें, चाहे उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमारे बाद की बात है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम माइंड में रखेंगे, माइंड में हम जितना ज़्यादा हो सकेगा माइंड में सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में बेसिक इसकी स्टडी करेंगे तो उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आएगा। यानी कि हमें कोई भी डाउट ना रहे जब हम हमारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है यानी कि सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम जो होता है उसको ऐड करने के लिए लीप वर्ष की अवधारणा प्रारंभ हुई।
हमने बात की थी कि लीप वर्ष होता है, लीप ईयर। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि 365 दिन तो हम नॉर्मल मान के चल लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको ऐड करने के लिए हम लीप वर्ष मान के चलते हैं। इसलिए 4 वर्ष के बाद हम कैलेंडर में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। ठीक है, कैलेंडर में 4 सालों के बाद एक एक्स्ट्रा दिन आता है। यदि एक्स्ट्रा टाइम पूरा 6 घंटे का होता तो कोई समस्या नहीं थी, पर कुछ मिनट और कुछ सेकंड उसमें कम है, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट और जो टाइम है वो पूरा कंप्लीट एक डे यानी कि 24 आवर्स का डे बनने में उसमें कुछ मिनट और सेकंड्स का डिफरेंस है, यानी कि वो थोड़ा कम है। तो इसको हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम सेंचुरी के बाद यानी कि 100 सालों के बाद हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको शताब्दी के बाद जोड़ेंगे, जिससे कि सामान्य शताब्दी व लीप शताब्दी की अवधारणा प्रारंभ हुई। यानी कि ये लीप शताब्दी, ये नाम कहाँ से आया, सामान्य शताब्दी कहाँ से आया? पहले तो हम नॉर्मल ईयर लेके चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन लीप वर्ष कहाँ से आया? लीप वर्ष आया कि हमारा जब एक्स्ट्रा टाइम आया तो उसको ऐड करने के लिए हम लीप वर्ष मान के चलेंगे। और वो एक्स्ट्रा टाइम की भी जब हमारी सेटिंग नहीं हुई, यानी कि 6 घंटे 6 घंटे उससे कंप्लीट नहीं हुए, 4 दिन में 24 घंटे, एक दिन पूरा नहीं बना, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रह गया, तो उस टाइम को हम कहाँ जोड़ेंगे? एक सेंचुरी शताब्दी के बाद जोड़ेंगे। तो उससे क्या है, हमारी सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी बन गई है। ठीक है, लीप शताब्दी में भी एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी कि नॉर्मल जो शताब्दी होती है वो नॉर्मल रहती है, और जहाँ पर लीप ईयर्स आते हैं, लीप शताब्दी जो होती है उसमें भी जैसे लीप जो ईयर होता है उसमें एक दिन जुड़ जाता है, वैसे ही लीप शताब्दी में भी एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर्स जो होता है वो क्या होता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ईयर है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता उसे सामान्य वर्ष कहा जाता है। यानी कि ईयर जो होगा उसमें हम 4 से उसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो पूरा पूरा भाग उसमें जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है, और अगर उसमें नहीं जाता है पूरा पूरा भाग तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है, यानी कि वो नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर क्या होगा? यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे पास 2007, 2009, 2017, इनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये हमारे नॉर्मल ईयर्स हैं, सामान्य ईयर्स। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल होंगे 2004, 2008, 2012, 2016 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 2-3 लिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनको आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, ये पूरा कंप्लीट इसमें भाग जाएगा, तो ये वाले लीप वर्ष है। जिसमें नहीं जाएगा, कुछ शेषफल बच जाएगा, वो हमारे नॉर्मल ईयर्स होंगे। ये तो हमारी सिंपल बात है कि जब हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये वाला नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट है और ये वाला जो लीप ईयर का कंसेप्ट है ये लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीप पढ़ें तो क्या होगा, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष की एक अदर डेफिनेशन भी है। अगर हमें इसको डेफिनेशन में अगर इसी के बारे में डीप जानना है तो लीप वर्ष में नॉर्मल हमें उतना पता होना चाहिए कि जो 4 से डिवाइड होता है वो हमारा लीप वर्ष होता है और जो नहीं होता वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है। इतने से हमारे क्वेश्चंस जो है वो लगभग हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष में और आगे क्या है डीप। जिस वर्ष, यानी कि जिस वर्ष, वो शताब्दी ना हो वो वर्ष, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए और वो शताब्दी जो 400 से पूर्ण विभाजित हो, लीप वर्ष कहा जाता है। जो शताब्दी 400 से पूर्ण विभाजित नहीं है वो लीप वर्ष नहीं होगी। यानी कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि वो शताब्दी ना हो, वर्ष तो हो लेकिन वो शताब्दी ना हो, उसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, और वो शताब्दी तो जो 400, अगर वो शताब्दी है तो वो 400 से पूरी विभाजित होनी चाहिए तो वो लीप वर्ष कहलाएगी। अगर वो कोई शताब्दी है वो 4 से होती है तो उसका नहीं है, वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो लीप वर्ष नहीं होगी। यानी कि जहाँ पे शताब्दी वाली बात आएगी, हर 100 साल बाद हम उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो होती है तो वो लीप वर्ष है, अदरवाइज नहीं है, चाहे वो 4 से डिवाइड होती हो या ना हो। ये कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है, कौन सी शताब्दी जो है वो लीप वर्ष है और कौन सी नहीं है। हम क्या देखते हैं, वर्ष 1620, 1860, 1940, 1984, 1996, 2004 और 2008 जो है ये लीप वर्ष हैं। यानी कि नॉर्मल क्या है, यहाँ पे इनमें शताब्दी नहीं है, शताब्दी नहीं है, इनमें 4 का भाग जा रहा है, ये हमारे लीप वर्ष है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 2004, 2400, ये हमारी शताब्दी भी है और ये लीप वर्ष भी है, क्योंकि इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है।
ठीक है। 2000 हमारी शताब्दी थी, 2400 हमारी शताब्दी है, तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का नहीं सॉरी 400 का पूरा भाग जाता है, तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। और जो 1726, 1982, 1800, 2100 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इनमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, चाहे 4 का जाता हो या ना जाता हो, ठीक है। तो ये हमारा लीप वर्ष का जो डीप कंसेप्ट है। लेकिन नॉर्मल अगर हम इतना ध्यान रखेंगे कि जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है, नहीं जाता वो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। तो इतना हमारे लिए ऑलमोस्ट इनफ है, पूरा कंप्लीट नहीं बोलूंगी लेकिन लगभग हमारे लिए इतना इनफ है। सामान्य शताब्दी क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि हमने पहले बात की है शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग जाएगा वो लीप वाली होगी, और सामान्य शताब्दी क्या होगी जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता, शेष फल कुछ बच जाता है, उसे हम सामान्य शताब्दी बोलेंगे। यानी कि 2100, 2500, 3100 इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। और लीप शताब्दी क्या होगी, हमने पहले बात की, वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाता है और शेष फल जो है वो शून्य आता है, यानी कि 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, नीचे कुछ नहीं बचता है, तो उसको हम लीप शताब्दी बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है 800, 1200, 1600, 2000। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सामान्य वर्ष क्या होता है, नॉर्मल लीप ईयर्स क्या होता है, नॉर्मल उसकी शताब्दी के बारे में हमने सारा जो है यहाँ पे डेफिनेशंस विद एग्जांपल हमने अच्छे से पढ़े हैं। यानी कि अगर हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया है, जो कुछ बचा है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे।